फिल्मी खबरें, फिल्मी बातें सिर्फ सोनी न्यूज़ पर। पैनी नजर, तीखी सोच। देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज़। हाँ हेलो अम्मा। हाँ 5 हो रहे। त्योहार आ रहा है, तुम्हें गाँव से चलना पड़ेगा और शहर निकालने से पहले ट्रेन आज छूट। उन अघोरियों के मंत्रों ने अब तक की हुई पूजा को विफल कर दिया है। जिनकी बलि लेनी है उनको बुलाओ। क्या तुम्हारी पसंद का? अब एक थप्पड़ लगाऊंगा ना। यही करना पड़ेगा, चलो। कैमरे के सामने मानसिंह करामाती ने खोला बॉलीवुड पहुंचने का राज, तो रह गए सब सन। बड़े बजट फिल्में, ओटीटी और सीरियल में दिख चुके हैं अपने हुनर की करामात। कहते हैं कि जुनून जिसका सच्चा होता है तो वो मुकाम पाकर ही रहता है, जिसका उदाहरण आप मानसिंह करामाती के रूप में ले सकते हैं। ये जनपद के लिए खुशी की बात भी है कि जनपद जालौन के जिला मुख्यालय उड़ई का एक होनहार लड़के ने अब बड़े पर्दे पर अपना हुनर दिखाया और मुंबई मायानगरी जाकर जनपद जालौन का नाम रोशन कर रहे हैं। हालांकि जनपद जालौन में हुनरबाजों की कमी नहीं, कई चेहरे, उनमें से एक बड़ा चेहरा पंछी जालौनवी, जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपने गीत दिए। उसी तर्ज पर उड़ई के मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी मानसिंह करामाती उर्फ बड़कू ने फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग जैसी बड़ी फिल्म में काम किया है। क्षमा छोटे सर। जब सोनी न्यूज की टीम ने मानसिंह करामाती से बात की तो उन्होंने बताया कि कई सीरियल, शॉर्ट फिल्म में काम किया है। बता दें कि उसके पहले करामाती छोटे पर्दे पर कई बड़े चैनल पर काम करके अपने जिले और मंडल का नाम रोशन करते रहे। एक महानायक अंबेडकर में उन्होंने 30 एपिसोड में काम किया है। वहीं उन्होंने कहा उनका शुरुआत में बड़ा परेशानी भरा सफर रहा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माँ और पूरे परिवार के साथ साथ अपने मित्रों को भी दिया है। इन सब के अलावा उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तंत्र, नौरंगी रे, लेडीज स्पेशल, मेरी हानिकारक बीवी, इशारों में काम के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई सारी वेब सीरीज की हैं, जिसमें रुद्रकाल, द इन्वेस्टिगेशन, मात्र मुग्ध के साथ और भी दर्जनों सीरियलों में काम किया है। जिसमें रुद्रकाल, द इन्वेस्टिगेशन, मात्र मुग्ध के साथ और भी दर्जनों सीरियलों में काम किया है। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार, उड़ई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। हम मौजूद हैं जनपद जालौन के मुख्यालय उड़ई में। यहाँ पर हम आपको आज एक ऐसे चेहरे से मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने बॉम्बई मायानगरी जाकर जनपद का नाम रोशन किया है। आइए हम रूबरू करवाते हैं आपको मानसिंह करामाती जी से। हमारे अमित भाई हैं। हमारे बड़े बाबू। आइए मिलवाते हैं आपको मानसिंह करामाती जी से। धन्यवाद। आपने मुंबई नगरी में जाकर जी मूवी बनाई है, क्या कैसे आपको विचार आया? क्या मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था और जब भी मैं स्कूल में पढ़ता था तो छोटे छोटे नाटकों में अभिनय करना, फिर धीमे धीमे कविताओं को कहना, हास्य व्यंग कहना, चुटकुले वगैरह, तो ये रुचि मेरी निरंतर बढ़ती चली गई। फिर मैं जैसे ही स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ बड़े रूप में वो नाटक होने लगे, बड़े बड़े मंचन मिलने लगे, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, फिर मैं मंडल स्तर तक का मैंने प्रोग्राम, पर राज्य स्तर, इस तरीके से मैं एक्टिंग को निखारते हुए चल पड़ा बस आगे और काम करता गया। जी मैंने तकरीबन दर्जनों सीरियलों में काम किया है, जिसमें मेरे कुछ ज्यादा चर्चित सीरियल जैसे कि तारक मेहता, एक महानायक अंबेडकर, तंत्र, मोहल्ला नवरंगी रे, क्राइम पेट्रोल, ऐसे कई सारे मेरे टीवी शोज रहे हैं
जिसमें मैं ज्यादा चर्चित हुआ, जिसमें मेरे किरदार अच्छे हैं। फिर वेब सीरीज रुद्रकाल, अवय 3, द इन्वेस्टिगेशन सीजन 2, मंजूल का मरघट, ऐसी मेरी वेब सीरीज है। और फिल्म जो आई थी अभी मोनिका ओ माय डार्लिंग, जिसमें राजकुमार राव, हुमा कुरैशी जी थी, उसमें मैंने किरदार प्ले किया है। और एक मेरी फिल्म आने वाली है द फेस ऑफ द फेसलेस में, ब्रह्मास्त्र जो मूवी आई थी बड़े बैनर की फिल्म, उसमें भी मैंने एक छोटा सा किरदार निभाया। आपको काम करने में क्या क्या परेशानी का सामना? जी मैं सिर्फ अपने लिए कहूँ तो, या मैं सारे लोगों के लिए कहूँ, जब भी आप एक बड़े मुकाम के लिए या कुछ बड़ा आप हासिल करना चाहते हैं तो परेशानियों का निरंतर आपको सामना करना पड़ता है। तो सेम जैसे सारे लोगों ने परेशानियां की, बचपन में 1999 में मेरे पिता का हाथ मेरे ऊपर टूट गया, फिर माताजी ने वो जिम्मेदारियां पूरी निभाई, पिता और माँ दोनों होने का उन्होंने फर्ज अदा किया, और मैंने भी सहभागिता दिखाई अपने पुत्र होने की। तो समझौता किया जीवन के साथ। उस समय इतनी सारी परेशानियां थी क्योंकि पिता के खत्म होने के बाद आर्थिक समस्या घर में आ पड़ी, किंतु मैंने कम संसाधनों में अपनी शिक्षा पूरी की। इसके बाद फिर मुझे एक्टिंग करने का भी शौक था, तो वो एक्टिंग को भी मैं आगे तक लेके गया। और ऐसे मेरे कई सारे पड़ाव में ऐसे लोग दोस्त मिले, मुझे अच्छे भाई मिले, अच्छे गुरु मिले, जिनके चलते आज मैं बॉलीवुड में अभिनय कर पा रहा हूँ। नाटक, सीरियल हो या वो कोई फिल्म हो या OTT प्लेटफॉर्म की कोई भी वेब सीरीज हो, मैं उनमें अभिनय कर रहा हूँ। जी देखिए, एक फिल्म के लिए तो मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ, लेकिन जो सिनेमा में आने वाली फिल्म है, जो साउथ का प्रोजेक्ट है, वो हिंदी, मलयाली और इंग्लिश भाषा में आने वाला है। और उस फिल्म का नाम है द फेस ऑफ द फेसलेस, जिनके प्रोड्यूसर जी सेंड्रा है और टिस्पॉन्सियस जी जो है उसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म को दादा साहब फाल्के के लिए भी नामित किया गया है। और ट्रायंगल ये प्रोडक्शन का नाम है जिससे ये फिल्म आ रही है, उसमें मैंने एक आदिवासी का किरदार निभाया है। बस यही सारा जो काम है जो आ रहा है। आप बुंदेलखंड के कलाकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बुंदेलखंड के सारे कलाकारों से यही कहना चाहूंगा, चाहे वो गरीब तबके के लोग हों या एक बड़े घर के लोग हों, सबसे पहले तो हमें एक्टिंग के प्रति जानकारी होनी चाहिए कि एक्टिंग होती क्या है। एक्टिंग इज रिएक्टिंग ऑन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के थ्रू जो भी हमसे कोई बात करता है और हम उसका रिएक्शन देते हैं, वो एक्टिंग की डेफिनेशन में जुड़ती है। हमें जो भी चीजें हैं, हमको कैमरा देख के ऐसा नहीं होना है कि हम अलग से हमने एक्टिविटी दिखाना, जो सिंपल है वो सारी चीजें मैन होती हैं। और एक्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा का होना। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप अच्छे शब्दावली, अच्छी प्रोनाउंसिएशन आपकी हो नहीं सकती। और मैं एक ही शब्द कहूंगा कि कितनी भी परेशानियां आए, अगर आपने ठान ली है, सारे कलाकारों ने, चाहे भी किसी वर्ग के हो, वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति हो, कोई मायने नहीं रखता, अगर आपने ठान लिया है कि आपको एक्टर बनना है, आप निरंतर प्रयास करिए, आप एक ना एक दिन सफल होंगे। आप कोई ऐसी एक्टिंग या कुछ भी बताएं जो आपको ज्यादा बेहतर? जी ज्यादातर मैं साइको कैरेक्टर प्ले करता हूँ नाटक सीरियल्स में। लुक के हिसाब से तो आप कैमरे में देख ही रहे कि मैं गुंडा, मवाली, चरती, नशेड़ी, ऐसे किरदार करना मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इन्हीं किरदारों में बंधा हूँ, मैं पॉजिटिव वाइब्स में भी कर सकता हूँ, मुझे जो भी किरदार मिले। लेकिन एक आप देख लीजिए एक्टिविटी, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे निर्मला, आप शांत क्यों हो गए? आप रेडी हो भाई? लेकिन आप जिसके लिए तैयार हो रहे हैं ना, अरे वही तुम्हारे पति देव, जिसके लिए तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो, हाँ, दिन भर से निर्जला हो, अब वो नहीं आएंगे। काहे कि जो तुम्हारे पति है ना, बड़ा बोरिंग आदमी, दिन भर क्रिकेट की बात है। अरे जब हमको क्रिकेट पसंद ही नहीं, बस विराट कोहली ने कमर के ऊपर से चौका मार दिया, मैडम के ऊपर से छक्का मार दिया। अरे जब क्रिकेट हमको पसंद ही नहीं है तो काहे क्रिकेट की बात करते थे? साला हम बने बल्ला और उनको बना दिया क्या? और यूं ऐसे चक इतना खेले कि पूरा खून से लाल। अब भैया तुमसे भी तो बदला लेना है। हाँ, 2 साल पहले यहाँ थप्पड़ मारा था आपने, और जो थप्पड़ की गूंज पूरे मोहल्ले में गूंजी और हमारे पिताजी के ऊपर भी गूंजी, तो वो तो चल पड़े। लेकिन अब जो इज्जत खराब हुई है तो आपकी भी इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। गोलू, भाभी के मजे तो ले रहे हैं ना, एक बंद कर दे। अब कोई भी बोलना, ज्यादा घर पे नहीं है। पिया तू अब तो आजा, 16 सावन दिल में आग लगा जा। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ सोनी न्यूज का, जो आप लोगों ने इतने बिजी समय में हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमारी फिल्म देखिएगा। और सबसे पहले एक और दरख्वास्त है, जो हमारे सोनी न्यूज के जो हमारे संवाददाता हमारे पास आए, कैमरामैन जी मेरे पास आए, मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिजिटल मीडिया पे जितने, चाहे वो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जो भी हो, यहाँ पे इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि ये सबसे तेज खबर यही आप तक पहुंचाता है। और हमारे शो को आप हमेशा टेलीविजन के माध्यम से, OTT के माध्यम से देखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।